अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों का सवाल था कि जो है वज़ू का तरीका तो बता दिया गया है, लेकिन अगर वज़ू करके बता दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो यही वजह है कि आज हम जो है मस्जिद के वज़ू खाने पे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको जो है वज़ू करना सिखाएँगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो है रमज़ान शरीफ के महीने में जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको ये ख़याल रखना है कि आपको रमज़ान के महीने में जब आप रोज़े से होंगे, तो जो आप कुल्ली वग़ैरह करेंगे तो उसमें आपको गरारा नहीं करना है। और जो दीगर जो है आपको दिनों में वज़ू करना है, तो आपको गरारा भी करना रहेगा। ठीक है? तो सबसे पहले काम क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काम आपका ये रहेगा कि आपको जो है सबसे पहले अगर आपको वज़ू करने की नीयत पता है तो ठीक है, आप नीयत पढ़ लीजिए, वरना आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और उसके बाद अपना आप वज़ू करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आपको जो है वज़ू करना शुरू करना है। ठीक है? आपको ये जो गट्टे दिख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक आपको जो है अच्छी तरह से हाथ धुलना रहेगा। ठीक है? 3 मरतबा आपको धुलना है, मैं आपको धुल के बताता हूँ, देखिए। ठीक है? तो इस तरह से आपको धुलना है। और एक चीज़ में है, ये जो है ना ये, ठीक है? ये चीज़ें, हालाँकि अब तो गर्मी चल रही है तो ये चीज़ें जो है अच्छी तरह से तर हो जाती है, लेकिन जो है ठंडक में ये चीज़ें खुश्क हो जाती हैं, तो इनका अच्छे से इस तरह से जो है आपको फ़िलहाल कर लेना है। और अगर उँगली में जो अंगूठी वगैरह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अंगूठी ढीली है, तो मैं इधर से उधर कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आराम से हमारा ये सब कुछ तर हो जाएगा। ठीक है? तो आपको जो है इस तरह से आपको धुल लेना है 3 मरतबा, ये गट्टों तक हाथ धुलना है। अब हम जो है आगे की बात करते हैं। आगे की बात हमें ये करना है कि हमें जो है 3 मरतबा जो है कुल्ली करना है। ठीक है? 3 मरतबा कुल्ली करना है। मैंने बोला था कि अगर रोज़े से हैं तो आपको गरारा नहीं करना है, और अगर रोज़े से नहीं है तो आपको गरारा करना रहेगा। ठीक है? अब अपने जो है बाएँ हाथ से जो है मेरे भाई अपना पानी लेना है। ठीक है? और फिर आपको 3 मरतबा कुल्ली करना है। इस तरह से आपको कुल्ली करना रहेगा 3 मरतबा। ठीक है? और अगर आपके पास जो है मिसवाक वगैरह है तो आप मिसवाक कर लीजिए, और अगर नहीं है तो ये जो शहादत वाली उंगली होती है, जिसको कलमा वाली उंगली भी बोलते हैं, जिसको जो है ये उंगली जो है बोलते हैं, पहली वाली उंगली भी बोलते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको पानी लेना है। इस तरह से ऐसे जो है आपको जो है कुल्ली कर देना है। ठीक है? एक मरतबा और करके बताता हूँ। ठीक है? इस तरह से। और अगर आप रोज़े से हैं तो आप पानी, अगर आप रोज़े से नहीं है ना, तो आप पानी लेंगे मुँह में और फिर जो है इस तरह से आपको गरारा करना रहेगा, क्योंकि अभी हम रोज़े से हैं, इसमें खतरा रहता है कि पानी हलक के नीचे ना चला जाए। ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है मेरे भाई नाक में जो है आपको पानी चढ़ाना है, डालना है। अच्छा, रोज़े से है तो थोड़ा एहतियात बरतना है। ठीक है? तो आपको पानी चढ़ाना है किस तरह से, नाक की नरम हड्डी तक आपको जो है पानी चढ़ाना है। मैं आपको चढ़ा के बताता हूँ इस तरह से। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं और इस तरह से छुआ लेते हैं, तो छुआना नहीं मेरे भाई, नाक में पानी डालना है इस तरह से। ठीक है? अब क्या करना है, ये भी आपको 3 मरतबा करना है। अब ये जो बाएं हाथ की हमारी जो है छोटी उंगली है, जिसको हम छुनिया भी कहते हैं, तो इससे जो है इस तरह से ऐसे करके जो है इसको साफ भी कर लेना है, ताकि इसमें अगर कोई गलाजत वगैरह होगी तो वो बाहर आ जाएगी। मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है? तो ये जो है आपको 3 मरतबा नाक में जो है पानी भी चढ़ाना है अच्छी तरह से। ठीक है? अब आपको क्या करना रहेगा, अब आपको चेहरा धुलना है। चेहरा बहुत लोग कैसे धुलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे मारते हैं। ठीक है? तो इस तरह से चेहरा धुलना मेरे भाई, ये चेहरा धुलना नहीं है, बल्कि ये चेहरे पे पानी को मारना है। आपका जो है वजू नहीं होगा अगर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ से ये बाल उग रहे हैं ना, बाल उगने की जगह से ठोड़ी के जो है नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक अच्छी तरह से आपको धुलना है। जरा जो है इसको जूम करके अच्छी तरह से दिखा दीजिए, मैं चेहरा कैसे धुल रहा हूँ। देखिए, इस तरह से आपको जो है धुल लेना है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है? इस तरह से आपको, ठीक है, ये आपको जो है 3 मरतबा करना है। ठीक है? ये आपका जो है चेहरा धुल गया। कितनी मरतबा? 3 मरतबा आपने चेहरा धुल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं कोहनी।
तो कोहनियों समेत आपको क्या करना रहेगा, जो है हाथ धुलना रहेगा। बहुत सारे लोग कैसे धुलते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे धुलते हैं, इसको अच्छे से दिखा दीजिए, इसको ऐसे धुलते हैं बहुत सारे। लेकिन ऐसे जब आप धुलेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे बाल जमे हुए हैं, इसका जो मतलब जमे हैं और फिर ये जो है नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं। तो जब हम पानी ऐसे डालेंगे तो ये पानी ऐसे पड़ेगा और फिर ये बाल बैठ जाएंगे। जब बैठ जाएंगे तो फिर जब बाल हम हटा के देखेंगे तो ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जो है ये जगह जो है सूखी रह जाती है। तो फिर क्या होता है कि पूरा अच्छी तरह से तर नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, इसका ये है, आपको ऐसे पानी लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको पानी लेना है और फिर आपको ऐसे भी पानी ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी धुलना है, सीधे वाले हाथ को। फिर ये जो है आपका उल्टा वाला हाथ है, इसमें भी आपको पानी लेना है, इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह से, समझे। तो आपको ये दोनों हाथ इस तरह से मुकम्मल तरीके से 3 मरतबा आपको अच्छी तरह से धुलना है, कहीं पर भी कोई चीज़ जो है सूखी ना बचे, एक जो है बाल के बराबर भी, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद अब आपको क्या करना रहेगा। तो इसके बाद आपको जो है सर का मसा करना है। मैं टोपी को उतारता हूँ, आपको बताता हूँ। सर का मसा आपको कैसे करना है, देखिए, ये जो उंगली है मेरी छोटी वाली, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, ठीक। इन तीनों उंगलियों को जो है तर करके मतलब तर करके जो है लेना है। तो हमारी उंगली तो वैसे भी तर है, जब इंसान जो है वजू करता है तो उंगली तर रहती है। तो इस तरह से लेना है और इस तरह से लेने के बाद इस तरह से देखिए ऐसे ले जाना है, ऐसे इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको लाना है, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद आपको जो है छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब आपकी जो गदरिया है, ये गदरिया, ठीक है, अब इसका काम बाकी रहेगा। तो इसको जो है यहाँ से इस तरह से ऐसे लाना है, ऐसे ला करके जो है छोड़ देना है, ठीक है। अब आपका क्या बचा, अब आपकी ये उंगली बची, ये बची और फिर आपका अंगूठा बचा, ठीक है। तो इसका काम क्या रहता है, ये देखो जो कानों में जो ये सुराख है ना, ये भी खुश्क होता है। तो इसको ऐसे तरीके से, इससे मतलब ऐसे जो है आपको साफ करना रहेगा, ठीक है। इधर दूसरा वाला कान, इसको भी ऐसे आराम से आप साफ कर लीजिए इस तरह से। अब फिर बचता है हमारा अंगूठा, ठीक है। अब अंगूठा का काम ये है कि बहुत सारे लोग जो है मेरे भाई इस तरह से ऐसे जो है ले जाते हैं, मसा करते हैं कान का। तो ऐसे नहीं करना है, आपको जो है ऊपर से जो है लाना है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से आपको ऐसे जो है लाना है, ठीक है। अब आपको जो है गर्दन का मसा करना है, ठीक है, गर्दन का मसा करना है। तो गर्दन के मसे के लिए ये जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, हाथ की जो हमारे पंजे की जो पीठ है, इससे हम करेंगे। पहले हम दाहिना हाथ लेंगे, ठीक है, देखिए इस तरह से ऐसे, और फिर इधर ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये जो है हमारा जो है मसा हो गया अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है टखनों समेत जो है पैर धुलना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए रोजे से हैं, जो है थूक ज़्यादा आ रहा है, बोल रहे हैं, तो आपको जो है इस तरह से जो है धुलना है। ये हमारा सीधा पाँव है, पहले सीधा पाँव आपको धुलना है, ठीक है, इस तरह से धुलेंगे, ठीक है। तो अब आपको जो है इसका खिलाल भी करना रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि जो है सर्दियों में ये खुश्क हो जाता है और गर्मियों में जो है तर रहता है। तो इसका खिलाल कर लेना चाहिए ताकि अच्छी तरह से जो है धुल जाए और कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे। तो जो हमारी उल्टे हाथ की जो है चुंगनियाँ हैं, इस तरह से देखिए, इसको कवर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस तरह से जो है हम ऐसे खिलाल करेंगे, आप देखिए, ठीक है, इस तरह से हम ऐसे खिलाल कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे टखने हैं, ये यहाँ तक हमें पैर धुलना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा जो है दूसरा पैर आ गया, इसको भी हम टखनों समेत जो है धुल लेंगे, इसको धुल लेंगे। अब इसमें भी जो है हमें खिलाल करना है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है, हमें इधर से खिलाल नहीं करना है। पहले हमने यहाँ से खिलाल किया था, लेकिन अब हमें यहाँ से नहीं करना है, अब हमें तरतीब से करना है। अब हम यहाँ से खिलाल करेंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से जो है हम ऐसे खिलाल कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो ये जो है हमारा मुकम्मल वज़ू हो जाएगा। अब अगर आपको इसमें कोई दिक्कत या परेशानी लग रही है, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको गुस्ल करने का भी तरीका जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको दिखाया जाए, बताया जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।